जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जो तवक्को की जा रही थी, फैसला वही आया और वो एतराज़ात अपनी जगह पर बरकरार हैं कि पिक एंड चूज़ किया गया और सीनियरिटी को सामने रखते हुए बेंच नहीं बनाया गया। बेंच 3 रुकनी भी हो सकता था, 4 रुकनी भी, 8 रुकनी बेंच ही क्यों बनाया गया? और उसमें जजेस के हवाले से आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी आज माफ़ी मांग ली। अब आप इस हुक्मनामे को और इस पर अमल दरामद जो रोक दिया गया उसको कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि मामला सब जुडिस है, अभी कानून को स्ट्राइक डाउन नहीं किया गया। मोअज़्ज़ज़ अदालत के अंदर मुकदमा चल रहा है। सेनेटर अफान साहब का आपने जिक्र किया, उन्होंने एक और ट्वीट भी की हुई थी आज दिन को ही मैं पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने लिखा था हमारी कानूनी टीम मुकम्मल तौर पे नाकाम हुई है। ये उनके अपने अल्फाज थे। तो कहीं ना आई डोंट नो ये किस कॉन्टेक्स्ट में वो लिखा उन्होंने, किसी और केस के या इस केस के, पर एनीवे अदालत का एक फैसला है और ये फैसला जिस तरह आपने भी कहा कि फैसला नहीं हुक्मनामा है, आगे चल के पता चलेगा। इसके ऊपर डिटेल जब डिस्कशन होगी, दोनों तरफ से आर्गूमेंट्स पेश किए जाएंगे। दूसरी बात ये है, ये कोई 3-2 का या 4-3 का फैसला नहीं है जिसकी वजह से पिछली दफा हमारे वजीर कानून भी कंफ्यूज हो गए थे, कौम भी बड़ी कंफ्यूज रही और कोई कहता था 4-2 है, 3-2 है, फुल बेंच बनाए, बड़ा बेंच बनाए। अभी 8 मेंबर्स का बेंच था और 8 के 8 का यूनानिमस ये हुक्मनामा है, यूनानिमस के सब के इत्तेफाक राय से ये हुक्मनामा जारी किया गया है। तो इट मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट की जो अक्सरियत है वो इससे मुत्तफिक है। अब इसके अलावा अगर इन्होंने कोई अपनी मर्जी के कोई और किसी और से कोई फैसला करवाना है तो वो हुकूमत करवाती रहे। यहाँ पे तो जो सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत में जजेस हैं उनका फैसला तो आपके सामने आ गया और यकीनन ये आइन और कानून के मुताबिक होगा। और अतर अभी जैसे कल 14 अप्रैल को इलेक्शन के हवाले से भी इन चैम्बर एक समात होने जा रही है, इधर इन कैमरा ब्रीफिंग भी होने जा रही है। कल 3 माह मुकम्मल हो जाएंगे असेंबली की तहलील को भी, लेकिन इलेक्शंस का फिलहाल दूर दूर तक इम्कान दिखाई नहीं दे रहा और ऐसे दिखाई दे रहा है कि जैसे चीफ जस्टिस साहब, अब क्योंकि उन्होंने गवर्नर स्टेट बैंक को भी बुला लिया और उन्होंने कहा कि सारा रिकॉर्ड भी साथ लेकर आए, सो इन अ वे चीफ जस्टिस साहब सारे इख्तियारात खुद अपने हाथों से इस्तेमाल करके इलेक्शन कराएंगे, यही एक सूरत रह गई है। अतर देखिए, ये कोई चीफ जस्टिस साहब कोई अपना जाती काम तो नहीं कर रहे ना। आइन के अंदर ये लिखा हुआ है कि इंतखाबात होने, ये जो इतनी क़यामत बर्पा हुई हुई है एकदम से अदलिया के हवाले से, ये बिल भी आ गया। ये बिल 6 महीने पहले क्यों नहीं आया? जो ही इंतखाबात का कहा गया तो एकदम से पार्लियामान भी एक्टिव हो गई, सब लोग एक्टिव हो गए कि चीफ जस्टिस साहब भी खुदा ना खास्ता मौजूद शख्सियत नहीं है, अदालत भी ठीक नहीं है, अदालती फैसले भी ठीक नहीं है, हर कोई तासुब भी रखता है, बायस भी है। ये क्या, ये क्यों इतना बड़ा मसला हो गया? कानूनी टीम भी फेल हो गई। क्या 6 महीने पहले कानूनी टीम फेल नहीं थी? प्रॉब्लम यह है कि इंतखाबात से फरार की कोशिश है। पर एक चीज में हुकूमत का जो बयानिया है ना, आज उसको कामयाबी मिली है हुकूमत के बयानिए को, और हुकूमत का बयानिया यह है कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, हमारे मुल्क में सिक्योरिटी की सिचुएशन बड़ी खराब है। अब मुबारक हो हुकूमत को, स्वीडन के सफारत खाने ने अपना काम इस्लामाबाद में बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी की सिचुएशन इतनी खराब है कि हम तो अपना काम जारी नहीं रख सकते। तो ये ऐसी हुकूमत है जो पूरी दुनिया को बता रही है कि ये हमारे मुल्क के हालात हैं। अब हम किस मुल्क से दीगर एम्बेसीज को ये बताएंगे नहीं नहीं जनाब स्वीडन वालों की आप बात ना सुने, हमारा मुल्क तो महफूज है? वो कहेंगे नहीं, आपकी हुकूमत जाके खुद सुप्रीम कोर्ट में बताती है कि हुकूमत तो पाकिस्तान क्या हम चलाएं, यहाँ तो हम इंतखाबात नहीं करवा सकते, ये मुल्क ही महफूज नहीं है। और दूसरी, शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो राना साहब ने साजिश की बात की, वो बिल्कुल मैं भी उससे मुतफिक हूँ। अगर वो घर जाएंगे तो किसके लिए रास्ता हमवार होगा? मरियम बीबी के लिए रास्ता हमवार होगा। और छोटा सा मैं ऐड करना चाहूँगा, एक तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को मुबारक दूंगा, वो उम्रे के लिए सऊदी अरब पहुँच गए और कितने घंटे की फ़्लाइट है लंदन से सऊदी अरब तक, ये मैं व्यूअर्स को कहूँगा वो ज़रा खुद गूगल कर लें, और सऊदी अरब से पाकिस्तान की कितने घंटे की फ़्लाइट है वो भी गूगल कर लें। तो ये इतने बीमार हैं कि इनको सऊदी अरब से पाकिस्तान आने की इजाज़त नहीं देता डॉक्टर, लेकिन वो तो बहुत से माजूर ठीक हो जाते हैं उस दर पे हाजिरी के लिए। आप भी दुआएं लें उनकी, आप भी उनकी दुआएं लें और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करें। जिंदा मैं इसी तरफ आ रहा था कि हो सकता है कि वो इसीलिए गए हों कि अपनी सेहतयाबी की वहाँ पे दुआ करें और वो फिर वहाँ से वापस जाएंगे, जाके लंदन में ठीक होंगे और फिर वो इंशाल्लाह पाकिस्तान आएंगे। बिल्कुल, और उन्हें चाहिए अगर वो अतर को सुन रहे हैं, वो अतर की दुआ भी अपनी दुआ में शामिल करें कि अल्लाह उन्हें तौफीक दे कि वो मुल्क में वापस आके सियासत करें।